Hello everyone, welcome you all on Current Affairs Funda. This is Manvi और फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग आरबी असिस्टेंट के प्री लेवल के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के ऑल 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आए हुए हैं, मेमोरी बेस्ड हैं और इससे पहले हम सेट 1 भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर वो भी देख सकते हैं। आज हम इसका सेट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हमें दे रखा है, एक पजल दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसके बाद हमें 5 क्वेश्चंस 1 to 5 क्वेश्चन जो है वो इस पजल पर ही बेस्ड होंगे, उनको हमें टिक करना होगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन्स डेट इज PQRSTUVW एक अलग अलग मंथ में मीटिंग अटेंड करते हैं। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, इन द सेम ईयर, एक ही साल के सारे मंथ में करेंगे बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर सेम नहीं, हमें ऑर्डर ही सेम करके लगाना है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमको बोला गया 8 लोग हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, हमने लिख लिया इसको। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। फाइन। अब क्या बोला गया है, देखो बोला गया है 3 पर्सन्स, 3 लोग हैं जो मीटिंग अटेंड करते हैं टी और पी के बीच में। ठीक है, टी और पी के बीच में 3 लोग मीटिंग अटेंड करते हैं और पी हु अटेंड द मीटिंग इन द मंथ ऑफ 30 डेज। पी जो मीटिंग अटेंड करता है वो 30 डेज वाले मंथ में करता है। इट मीन्स हमें मंथ, हमें पता होना चाहिए हर मंथ में डेज कितने होते हैं। तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 31 डेज कहाँ कहाँ होते हैं। मार्च, जनवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं, मई में होते हैं, जुलाई में, अगस्त में और फिर अक्टूबर में। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जब जो पी है वो 30 डेज में करता है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो पी अप्रैल में करेगा या फिर पी सितंबर में अटेंड कर रहा होगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है W अटेंड द मीटिंग बिफोर V एंड आफ्टर R। लेकिन अब जो W है वो V से तो पहले अटेंड करता है लेकिन R के बाद अटेंड करता है। एज मैनी एज पर्सनस अटेंड द मीटिंग बिफोर P एंड आफ्टर Q। ये बोला गया है कि जितने लोग P से पहले अटेंड करते हैं उतने ही लोग Q के बाद अटेंड करते हैं। देखो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे P का तो पॉसिबिलिटी पता है कि 2 ही पॉसिबिलिटी है और P या Q का पता है, तो मे बी कुछ कैंसिल हो जाए या फिर कुछ एक ही बने। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 पॉसिबिलिटी से कि P या तो अप्रैल में होगा या फिर P कहाँ होगा, सितंबर में होगा। फिर T और P में 3 का गैप है, 3 का गैप रखा और मैं T लिख दिया, यहाँ पर भी 3 के गैप पे T लिख दिया। तो ये तो हमने बना लिया। फिर बोला गया है जितने T के ऊपर है उतने ही Q के नीचे हैं। तो T की यहाँ पर देखो, सॉरी P, तो P के ऊपर कितने हैं, 2 हैं, तो Q के नीचे भी 2 ही होंगे। फाइन। ऐसे यहाँ पर P के नीचे 1 है तो Q के ऊपर 1 होगा, क्योंकि जितने P से पहले हैं उतने Q के बाद है। तो हमने इस तरह से इसे भी साइड कर लिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, यू अटेंड द मीटिंग बिफोर S एंड आफ्टर Q। जो यू है वो S से पहले अटेंड करता है लेकिन Q के बाद अटेंड करता है। ठीक है, फिर बोला गया है एस अटेंड द मीटिंग बिफोर वी एंड आफ्टर डब्ल्यू। फिर अब एस के बारे में बात चल रही है। जो एस है वो वी से तो पहले करता है लेकिन डब्ल्यू के बाद करता है। तो ये तीनों हमें सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं। उसके बाद लिखा है जो डब्ल्यू है वो मई में अटेंड नहीं करता है। बस डब्ल्यू का ध्यान क्या रखना है कि वो मई में अटेंड नहीं करता है। अब हमें यही कंडीशंस को सेट करना है। तो एक बात आप देखो, अगर हम इस वाली कंडीशन को देखें, Q के बाद हमें 2 स्पेस तो चाहिए U और S के, और फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आप देखो Q के बाद T आ गया, उसके बाद एक ही स्पेस बचा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर इसके कंडीशन के हिसाब से रॉन्ग हो जाती है। तो इसका मतलब एक ही कंडीशन बच रही है, एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, बस हमें उसमें ही इन सबको सेट करना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि Q के बाद U और S आना है। ठीक है, अब U S के लिए बहुत सारी स्पेस है, हम नहीं रख सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, हम ये वाली कंडीशन दोनों को मर्ज कर दें अगर। क्योंकि देखो W जो R है उसके बाद W है, W के बाद V है, और इसमें देखो W और V के बीच में S आना है। इट मीन्स क्या है कि S यहाँ पर बीच में आना होगा, मतलब R W S V एक सिक्वेंस ये बन गया हमारा। तो हमने ये वाली कंडीशन को इसमें मर्ज कर दिया। तो मैं इसको रेस कर देती हूँ, मैंने इसको हटा दिया और उसके बाद जो पहले की हम कर चुके हैं उसको भी मैं इरेज कर देती हूँ।
जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर हमें क्या फिल करना है। अब क्यू के बाद यू और एस फिल करना है, फाइन, और आर के बाद डब्ल्यू एस वी। इसका मतलब एस के बाद एस तो यहीं पर आ रहा है, एस इसके बाद में वी फिल करना है, और क्यू और यू को क्यू से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हम देखो कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि जो आर है वो कहाँ रखना पड़ेगा हमें, ऊपर, क्योंकि हमें इसके नीचे 3 चाहिए। अब देखो इसके नीचे कितनी जगह बच रही है, 1 2 3 और 4 ही तो बच रही हैं, और एस के बाद में वी रखना ही है, तो हम कहाँ कहाँ पे रख देंगे, आर को यहाँ रख देंगे। फिर हमें क्या रखना है, डब्ल्यू, क्यू तो हम ये भी रख चुके, आर हम इसका रख चुके। अब बोला गया डब्ल्यू मई में हो नहीं सकता, इट मीन्स डब्ल्यू यहाँ पर होगा। ठीक है, जुलाई में हो सकता है डब्ल्यू, जुलाई में रख दिया हमने डब्ल्यू को। डब्ल्यू के बाद कितने हैं, 2 तो रहे ही, एस और वी। देखो एस और वी यहाँ पर सेट हो गया, एस और वी सेट हो गया। डब्ल्यू कर दिया, एस कर दिया, वी कर दिया, डब्ल्यू में भी नहीं करा। और क्यू के बाद यू के बाद एस आना है, तो क्यू ये है, एस तो हम रख चुके, यू ये आ गया। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, पजल सॉल्व हो गई। फाइन, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्या बोला गया है कि जुलाई में कौन अटेंड करता है मीटिंग, जुलाई में कौन करता है, डब्ल्यू, डेट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है कि डब्ल्यू से पहले कितने लोग हैं उतने ही किस पर्सन के बाद हैं। देखो डब्ल्यू से पहले कितने, 1 2 3 4 है, तो 4 किसके बाद है, 1 2 3 4, इट मीन्स यू के बाद 4 है। यहाँ पे यू नहीं रखा, इट मीन्स क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया हाउ मेनी पर्सन अटेंड मीटिंग आफ्टर यू, यू के बाद कितने लोग अटेंड करते हैं, यू ये रहा 1 2 3 4, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइन, उसके बाद क्या बोला गया है कि वी ने मीटिंग अटेंड किस मंथ में की है, वी ने किस मंथ में की है, अक्टूबर में की है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्या बोला गया है, और वन आउट टिक करना स्टार्ट करते हैं, आर क्यू टी यू और डब्ल्यू। तो आप नोटिस करो ये सारे 31 मंथ के हैं, किसको छोड़ के, केवल अप्रैल को छोड़ के, इट मीन्स टी क्या है वो अलग हो जाएगा यहाँ पर, डेट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइन, तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक पजल सॉल्व कर ली और उसके हमने पांचों क्वेश्चंस को टिक कर लिया। अब आ जाते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। 6 में हमें क्या दे रखा है, 6 to 8 हमें लॉगरिथम सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। ऑल नंबर्स आर डिजिट, सारे नंबर डिजिट हैं। ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन, ठीक है, नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, सॉरी नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, यहाँ पे एम लिखना है हमें। मैं यहाँ पे इनिशियल लिखती हूँ कि टाइम सेव करने के लिए। आप इनिशियल सेम होगा तो हम क्या करेंगे, एक लेटर और लिख लेंगे, बट इनिशियल से काम चल रहा है तो हम वही लिखेंगे। फिर क्या दे रखा है, ऑल मल्टीप्लाई कैन बी डिजिट, क्या मल्टीप्लाई डिजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो जब पूरे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं है तो ये इसके अंदर जा ही नहीं सकता, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। फिर बोला गया सम फ्रैक्शन इज नंबर, क्या कुछ फ्रैक्शन नंबर है, हाँ ये तो हमें दिख ही रहा है कुछ फ्रैक्शन नंबर है, डेट मीन्स ये ठीक हो गया। कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, इट मीन्स बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला गया है, नो वर्ड्स आर लेटर, कोई भी वर्ड लेटर नहीं है, कोई वर्ड लेटर नहीं है, फाइन। फिर क्या बोला गया है, सम लेटर्स आर अल्फाबेट, सम लेटर्स आर अल्फाबेट, ये भी हो गया। फिर बोला गया है ओनली अ फ्यू अल्फाबेट्स आर सेंटेंस, केवल कुछ ही अल्फाबेट ऐसे हैं जो सेंटेंस है। ठीक है, तो कुछ हैं तो कुछ नहीं है, तो मैंने कुछ बना के क्रॉस कर दिया। अब आ जाते हैं कंक्लूजन्स पे। सम अल्फ़ाबेट्स आर नॉट वर्ड, कुछ अल्फ़ाबेट वर्ड नहीं है। अब देखो जो अल्फ़ाबेट इसमें आ रहे हैं, लेटर में आ रहे हैं, वो तो डेफिनेट है कि वर्ड नहीं होंगे, क्योंकि सारे लेटर्स को मना किया गया है वर्ड में आने के लिए। तो जो अल्फ़ाबेट लेटर में आ गए वो वर्ड नहीं होंगे, सम तो नहीं है, इट मीन्स ये हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर बोला गया है सम सेंटेंस कैन बी वर्ड, क्या कुछ सेंटेंस वर्ड हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो सर्कल है इसका सेंटेंस का, वो घूम के यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमारे इसमें दोनों कंक्लूजन बिल्कुल ठीक हैं, डेट मीन्स ऑप्शन ई इज अ राइट आंसर। फाइन, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर क्या बोला गया है, ओनली फ्यू रिवर इज लेक, केवल कुछ ही रिवर ऐसे हैं जो लेक हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है, डेट मीन्स क्रॉस करना पड़ेगा। सम लेक आर माउंटेन, कुछ लेक क्या है, माउंटेन है। फिर ऑल माउंटेन इज हिल, ऑल माउंटेन इज हिल, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। सम रिवर्स कैन बी माउंटेन, क्या कुछ रिवर्स माउंटेन हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती है। ये सर्कल जो है वो घूम के यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है, सम लेक्स कैन बी हिल, क्या कुछ लेक हिल हो सकती हैं। अब आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमें यहाँ पे डेफिनेट केस दिखता है वो पॉसिबिलिटी में रॉन्ग होता है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लेक्स जो हैं वो डेफिनेटली कुछ हिल्स हैं, ये हमें दे रखा है कि जो लेक्स हैं वो ये पोर्शन तो है ना, ये तो हिल्स हैं। अब पूछ रहे कैन बी, क्या पॉसिबिलिटी, जो चीज़ हमें डेफिनेट पता है वो पॉसिबिलिटी में रॉन्ग होती है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इट मीन्स केवल एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, डेट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइन,
अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट क्या है, 9th, ये हमें दे रखा है डायरेक्शन बेस क्वेश्चन दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसे ही हमें ये डायरेक्शन बेस दिखता है हम क्या बना लेते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब स्टार्ट करेंगे बनाना। रमेश गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम पॉइंट एम। जस्ट सपोज कि पॉइंट एम है और यहाँ से रमेश कहाँ जाता है, अपने ऑफिस जाता है। सबसे पहले वो ईस्ट में जा रहा है 8 मीटर। ईस्ट इस साइड है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ईस्ट इस साइड है, तो हमने स्टार्ट किया बनाना ईस्ट। ये बना लिया हमने 8 मीटर इन द ईस्ट। कहाँ पहुँच गया वो, पॉइंट एन पे पहुँच गया। उसके बाद देन ही टर्न्स एंड हिज लेफ्ट, फिर वो कहाँ जाता है, अपने लेफ्ट में जाता है और 4 मीटर चलता है और पॉइंट ओ पर पहुंच जाता है। तो अब जब वो इस साइड जा रहा है तो लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट होगा और ये नीचे क्या होगा, इसका राइट होगा। अभी वो लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में ऊपर जा रहा है, तो हम बना लेते हैं ऊपर इसको। ये पॉइंट एन था, ठीक है। अब कितना है, 4। इसमें जितना हमने बनाया उसका लगभग आधा होगा, आधा ही होगा, ठीक है। तो हमने ये बना लिया 4 मीटर। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ओ है। उसके बाद नाउ इट टर्न्स टू हिज राइट और 5 मीटर जाता है, पॉइंट पी पर पहुंचता है। अब राइट इस साइड मुड़ेगा वो, 5 मीटर चला, 5 मीटर चलने के बाद कहाँ पहुंच गया, पॉइंट पी पर पहुंच गया, फाइन। फिर अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 8 मीटर टू रीच द पॉइंट क्यू। अब फिर राइट जाना है, अब 8 मीटर चलना है। देखो राइट वो इधर चलेगा, तो जब 4 इतना है तो इतना ही और होगा 8 के लिए। डेट मीन्स इतना हो गया हमारा 8 मीटर का पॉइंट। एंड कहाँ पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया। फिर अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर राइट में चलता है और फिर 5 मीटर वॉक करता है, कहाँ पहुंचने के लिए, आर पॉइंट पे पहुंचने के लिए। अब राइट इसका इस साइड होगा, राइट हमने ये चला और कहाँ आ गया ये 5 मीटर किस पॉइंट पर आ गया, आर पॉइंट पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो चलता है अपने लेफ्ट में, फिर 5 मीटर एस पे पहुंचने के लिए। फिर ये इस साइड चला 5 मीटर, कहाँ पर आने के लिए, एस में आने के लिए। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 8 मीटर टू रीच ऑफिस। अब फिर राइट जाना है इसको, और कितना, 8 मीटर। अब राइट किस साइड होगा, इस दिस साइड होगा। तो फिर इसने ये 8 मीटर चला है, तो देखो ये जो सिक्वेंस आ रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का, और 8 मीटर ये एग्जैक्टली यहीं पर ही आएगा। ये कहाँ पर आ गया, अपने ऑफिस आ गया। कितना चलकर, 8 मीटर चलकर। मतलब उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं, और फिर यहाँ पर लास्ट में अपना ऑफिस आ गया उसका, ठीक है। ये तो हमारा पूरा डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि पॉइंट पी कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। एस से पी कहाँ है, देखो एस ये है, पी ये है, एस ये है और पी ये है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, डेट मीन्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फाइन। उसके बाद क्या पूछा गया है कि कौन कौन से फॉलोइंग पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। तो पहले चेक करते हैं, पी ओ एस और एन ओ एस चेक कर लेते हैं। पी ओ एस बिल्कुल भी नहीं है, एन ओ एस, हाँ देखो एन ओ एस, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है हमको क्वेश्चन बी आर का, ब्लड रिलेशन का। इसमें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 7 पर्सनस ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग हैं और एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इट इज़ अ 3 जनरेशन फैमिली एंड हैज़ 2 कपल्स इन द फैमिली। 3 जनरेशन है, 3 पीढ़ी हैं और इसमें 2 कपल्स हैं। बोला गया है सी इज़ द फादर, सी जो है वो फादर है। बनाना स्टार्ट करेंगे, सी इज़ द फादर। मैं यहाँ पर मेल के लिए प्लस यूज़ करूँगी और फीमेल के लिए मैं यूज़ करूँगी माइनस, ठीक है। तो जब मेल है तो मैंने लिख दिया सी जो है वो फादर है और मैंने प्लस लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, जी इज़ द, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख लेती हूँ। फिर बोला गया है जी इज़ द अंकल ऑफ ई। देखो सी क्या है, मेल पर्सन है, ठीक है। और सी इज़ द फादर ऑफ बी, फादर है बी का, ये भी लिख लेते हैं, बी का फादर है। ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, अब जो ई है वो सी का भाई है, ब्रदर है तो मेल होगा, लिख लिया। फिर लिखा हुआ है जी इज़ द अंकल ऑफ ई। अब जो जी है वो ई के अंकल है, ई के अंकल तो सी के अंकल भी होंगे। अब आप सोचो दोनों भाई हैं तो इनके जो फादर मदर है वो सेम होंगे, तो मैंने ऐसे एरो बना दिया और यहाँ पे मैं इनके फादर और मदर को लिख दूंगी, ठीक है। अब बोला गया है जी इनके अंकल हैं, तो जी जो होंगे वो इनके मम्मी या पापा के भाई होंगे, तो मैंने ऐसे एरो बनाया और जी को लिख दिया। अंकल हैं तो मेल होंगे। फिर लिखा एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। अब जी की सिस्टर इन लॉ है, इट मीन्स एक इनके भाई होंगे, उनकी वाइफ होंगी कौन, एफ होंगी। सिस्टर इन लॉ है तो ये फीमेल होंगी, माइनस लगा दिया।
अब बोला गया है कि जो ए है वो फीमेल मेंबर है, बट ए जो है वो ई की वाइफ नहीं है। आप देखो फीमेल मेंबर हमें रखना कहाँ पर है। देखो एक तो फीमेल हमें यहाँ पे एक चाहिए, बट वो मेल चाहिए, हमें हस्बैंड चाहिए, तो हम यहाँ रख सकते हैं क्योंकि ए जो है वो फीमेल है। अब बोला गया है कि ए जो है वो ई की वाइफ तो है नहीं, इट मीन्स ए जो है सी की वाइफ होंगी, तभी तो इनके एक मतलब एक जो है वो इनके सन या डॉटर कोई भी हो सकता है। इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ है बी का। इट मीन्स ए कहाँ पे फिट हो जाएंगे, यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब कौन बचा, देखो ए रख दिया, बी हो गया, सी हो गया, डी रह गया, ई एफ जी रख दिया, तो डी कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। इट मीन्स डी आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी ट्री कंप्लीट हो गई, फैमिली ट्री। अब यहाँ पर हमें बस बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी से जो पूछा जाएगा वो हम देख लेंगे सन डॉटर जैसा भी हम दे रखा हो, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखते क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ मेनी मेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स कितने हैं। आप देखो मेल मेंबर हम गिन पाएंगे, काउंट कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं पता। वैसे पता होता तो हम बता देते 1 2 3 4, अगर ये होता तो 5, नहीं तो 4 होते, लेकिन इसका क्लियर नहीं है तो हम लगा देंगे इसमें सी एंड डी, हम इसका आंसर नहीं बता सकते। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट से पूछा गया हाउ बी रिलेटेड टू ई, बी किस प्रकार से संबंधित है ई से। तो बी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो हम क्या बताएं कि वो क्या है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा सी एंड डी। फाइन। फिर पूछा गया है इफ पी इज अ स्पाउस ऑफ ई, अगर पी ई की पत्नी या फिर पति होता है तो हाउ इज पी रिलेटेड टू बी, तो पी का संबंध क्या है। अगर पी जो है वो इसकी स्पाउस है, मतलब इसकी वाइफ है, तो बी की क्या है, देखो बी की ये फादर मदर है, और ये क्या हो जाएगी, इसकी पी की आंट हो जाएगी क्योंकि वो फीमेल है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, दैट मीन्स आंट। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का मैं इससे पहले एक वीडियो भी में मैंने बताया है कि इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, क्या हम शॉर्टकट ट्रिक लगाकर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ कैसे हमने सॉल्व करना सीखा था। सबसे पहले हम इन वर्ड्स को लिखते हैं, तो क्या क्या हमें दे रखा है, 4 लाइन से 4 लाइन में लिखेंगे ह्यूमन आर इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है पर्सन। अब पर्सन रिपीट हुआ है सेकंड लाइन में तो हम डैश कर देंगे, हम दोबारा नहीं लिखेंगे। आर भी रिपीट हुआ है तो आर को भी नेक्स्ट लाइन में डैश कर देंगे। फिर इमोशनली हेयर, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसको लिख दो। इमोशनली के लिए मैंने बस इमो लिख दिया है शॉर्ट में, और हेयर। उसके बाद इंटेलिजेंट स्टूडेंट, थर्ड लाइन में डैश कर देंगे, रिपीट हुआ। स्टूडेंट का क्या आ जाएगा, स्टूडेंट का मैंने एस लिख दिया। फिर क्या है, विकम्स और टुडे, ये कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, हमने लिख दिया एज इट इज। फिर यू आर, देखो आर तो हो रहा है रिपीट, यू नहीं हो रहा, तो पहले यू को लिख दिया और फिर आर के लिए मैंने डैश कर दिया। यू आर टुडे, टुडे भी रिपीट हुआ फोर्थ लाइन में, और हेयर, हेयर भी रिपीट हुआ। ऐसा हो गया, तो ये तो वर्ड्स का लिख लिया। ऐसे ही काम हम कोड्स में करेंगे। कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, एफ जी, फिर डब्ल्यू क्यू, फिर डी एल, और फिर के पी। उसके बाद के पी, डब्ल्यू क्यू, एन एम और बी जी। फिर क्या है, थर्ड लाइन में डी एल, एफ बी, यू टी और पी वाई। उसके बाद एफ टी तो है नहीं, एफ टी, फिर डब्ल्यू क्यू, एंड देन पी वाई, एंड देन बी जी। ठीक है, तो हमने ये सारे कोड्स भी लिख लिए और वर्ड्स भी लिख लिए। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के इतना ही काम करना होता है। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसका कोड बताना है हमें, ह्यूमन का। अब देखो ह्यूमन पे आओ, देखो ह्यूमन फर्स्ट लाइन में लिखा था और उसके नीचे कोई भी डैश नहीं है। बाकी देखो सारे वर्ड्स में कुछ ना कुछ है, तो हमें कुछ अलग मिल गया, ह्यूमन पे कोई भी डैश नहीं है। तो अब यहाँ कोड्स में देखो ऐसा कौन सा है, फर्स्ट लाइन में इसमें कोई डैश नहीं है, एफ जी है, तो इसका कोड क्या हो गया, ह्यूमन का एफ जी हो गया। एफ जी पे टिक कर देंगे, बस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से पूछा गया है टुडे मार्केट का कोड क्या है, जे यू पी वाई। देखो कहाँ लिखा है, टुडे मार्केट, टुडे ये है और मार्केट तो हाँ है ही नहीं, तो टुडे का कोड क्या है, जिसके बाद एक डैश लगा हुआ है, इसका मतलब पी वाई, बाकी तो है नहीं कोई भी इसमें पी वाई। तो पता लग गया टुडे का कोड तो पी वाई है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट का कोड क्या होगा, जे यू होगा। अब पूछा है अराउंड मार्केट का, तो मार्केट का तो जे यू हो गया कोड, मार्केट का तो जे यू कोड है। और अराउंड देखो, अराउंड के यहाँ पर था क्या कोई वर्ड, अराउंड यहाँ पर था ही नहीं, इट मीन्स कोई ऐसा कोड होगा जो यहाँ पर हमने यूज नहीं किया होगा। देखो ऑप्शन में, देखो इसमें तो जे यू है ही नहीं, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट, इसमें जे यू नहीं है। दो ऑप्शन बचते हैं जे यू वाले, इसमें एन एम है और एम एक्स। आप देखो एन एम तो एक जगह आया था,
आया है, इट मीन्स अराउंड यहाँ आया ही नहीं है, तो ये कोड तो होगा नहीं अराउंड का, तो दूसरा वाला जो नहीं यूज हुआ है वही अराउंड का कोड होगा। डेट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको इनके बेस पे कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ द वॉवल इन ईच गिवन वर्ड्स, अगर हर वर्ड में जो वॉवल है उसको चेंज किया जाता है नेक्स्ट लेटर में और हर कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में, मतलब वॉवल को चेंज करना है हमें नेक्स्ट में और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर में, तो अकॉर्डिंग टू सीरीज कितने वर्ड ऐसे हैं, कितने वर्ड में ऐसे लेटर्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, चेक करते हैं। पहले हम वॉवल्स को चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट में। वॉवल्स कहाँ कहाँ आया है, ओ में आया है, ओ क्या हो जाएगा इसका पी, सी का हो जाएगा बी, फिर सी का बी, फिर बी, आई का बाद क्या, आई के बाद क्या आएगा जे, और ई के बाद क्या आएगा एफ। बाकी सब में सब कांस्टेंट दे रखे हैं, कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, कॉन्सोनेंट को हम प्रीवियस लेटर में चेंज कर देंगे। एक बार चेक कर लेंगे, हाँ सारे कॉन्सोनेंट हैं, चेंज कर दो प्रीवियस में। बी का हो जाएगा ए, इसका एक्स, इसका बी, इसका एस, इसका क्या हो जाएगा क्यू, इसका एस, फिर इसका एल और एस, इसका हो जाएगा आर और एस, इसका हो जाएगा ओ और एम। अब कितने ऐसे देखो रिपीट, यहाँ पे कोई रिपीट हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे रिपीट हुआ एक हो गया, इसमें कोई रिपीट नो नो, कोई रिपीट नहीं हो रहा, इट मीन्स केवल एक ही रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कितने लेटर्स हैं बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकेंड वर्ड ये है, इसका लेटर क्या है सी, फर्स्ट लेटर सी। फिर फर्स्ट लेटर फ्रॉम द थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट, राइट से थर्ड, इसका फर्स्ट क्या है एम है। ठीक है, इनके बीच में कितने लेटर्स हैं, तो इसको इसका प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, इसकी क्या होती है 13, माइनस कर दो 10 आगे, कितने लेटर होंगे इसमें 10 होंगे, दैट मीन्स मोर देन 8 होंगे। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अरेंज कर दो। पहले क्या आएगा हमारा बी, फिर सी, फिर एम, फिर पी, फिर आर और फिर एस। क्या बोला गया है, लेफ्ट से सेकंड, लेफ्ट सेकंड कौन सा है, सी है, कैट है, सी राइट हो जाएगा आंसर। 19 पे आ जाते हैं, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकल सीरीज। अब हमें लेटर्स जो है वो वर्ड के अंदर अंदर चेंज करने हैं, मतलब इस एक एक वर्ड के अंदर हमें लेटर्स को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे चेक करते हैं इसमें। इसका तो सेम रहेगा सिक्वेंस बी ओ वाई, इसका रहेगा ए सी टी, इसका हो जाएगा ए आर और टी, इसका हो जाएगा ए एम टी, फिर हो जाएगा आई एस और टी, फिर हो जाएगा ई एन और पी। कितने मीनिंगफुल बन रहा है, बॉय बन रहा है, एक्ट बन रहा है, आर्ट, 3 बन रहे हैं, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है अगर फर्स्ट लेटर को चेंज कर देंगे थर्ड लेटर से इंटरचेंज कर देंगे तो हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद वॉवल। अब आप समझो इसमें हमें सबको चेंज ही नहीं करना, पेन नहीं उठाना, इसमें कैसे करना है हमको, देखो फर्स्ट और थर्ड को चेंज करना है, मतलब फर्स्ट वाला थर्ड, फर्स्ट पे कौन सा आएगा, थर्ड वाला आएगा, थर्ड वाला कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा। और पूछ रहे हैं स्टार्ट वॉवल से होना, तो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो आप बस चेक कर लो कि लास्ट जो थर्ड लेटर है वो वॉवल है या नहीं है, क्या है, अगर है तो वो वॉवल से स्टार्ट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। हमने चेक करा वाई टी 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 और एन, कोई भी वॉवल का वर्ड इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या बोला गया इन द गिवन नंबर, इस गिवन नंबर में क्या है 6 9 2 8 6 2 5 और 7। इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में, फर्स्ट और सेकंड अरेंजमेंट। पहला अरेंजमेंट करना है हमें इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग करते हैं पहले 2 2 5 6 6 7 8 और 9। डिक्रीजिंग करेंगे तो उल्टा लिख देते हैं फटाफट से 9 8 7 6 6 5 2 2। क्या पूछा गया है, कितने लेटर्स जो है वो सेम पोजीशन में रहते हैं इन द बोथ न्यू अरेंजमेंट, जो नए वाले अरेंजमेंट है इसमें कितने सेम है, देखो 2 सेम है 6 और 6, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बोला गया जो क्रिएशन वर्ड है, क्रिएशन CREATIO और N, इसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बताना है कितने सेम रहते हैं। लगा दो A C E, उसके बाद I, फिर
N O R और T कितने सेम रहे, केवल E जरा वो सेम रहा, इट मीन्स ओनली E, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइन, 23 पे आ जाते हैं। इसमें हमें क्या बोल दिए गए हैं क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो बी को जाना है डब्ल्यू के यहाँ, और जिस साइड हमारा ये ओपन फेस होता है इस तरीके से हम जाते हैं, और यहाँ पर हमारा बंद फेस है, तो हम यहाँ तक पहुँचना है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन से। बी को कहाँ जाना है, ई के यहाँ जाना है। तो आप देखो बी और ई तक रास्ता खुला, सॉरी बी को जाना डब्ल्यू के यहाँ, डब्ल्यू तो रास्ता खुला या नहीं। देखो डायरेक्ट तो है नहीं, डब्ल्यू ये है, बी ये है, और इसके बीच में कॉमा भी आ रहा है, तो कोई ऐसा लेटर होगा जो लिंक कर रहा होगा, हम वो चेक करेंगे पहले। देखो एफ लिंक कर रहा है, एफ यहाँ भी आ रहा है, फिर एफ यहाँ आ रहा है, तो हम देखते चेक करेंगे। बी से गया, स्टार्ट किया, एफ तक आया, ठीक है। अब एफ से कहाँ डब्ल्यू तक आ रहा है, बिल्कुल सही फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ऑप्शन ए तो फॉलो कर रहा है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है ई को जाना है बी के यहाँ, लेकिन डैश भी होना चाहिए। तो ई कहाँ है, देखो ई ये रहा, और बी कहाँ है, ये रहा, तो ये भी एफ से कनेक्ट हो रहे हैं। देखो अब एक बार देखो बी को जाना है इधर पहले, तो यहाँ पे तो ओपन ही नहीं है, तो ये जाएगा ही नहीं, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। तो क्या हो जाएगा, केवल एक ही फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन 1, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में बोला गया है कि एच को जाना है एन के यहाँ, और डैश भी लगाओ। तो पहले एच देखो, एच ये है और एन का है ये है, बीच में कॉमा लगा है, तो कोई एक लेटर लिंक कर रहा होगा, देखो बी ही लिंक कर रहा है, तो एच पहले बी के यहाँ गया, और बी और एन तो इक्वल है, इट मीन्स ये फॉलो करेगा, बिल्कुल ठीक है। अब बी को जाना है जे के यहाँ, देखो बी ये है और जे ये है, तो क्या बी और जे जा पा रहे हैं, देखो यहाँ से तो बंद है ये, इसलिए जाएगा ही नहीं, केवल और केवल एक ही फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में बोला गया है एल को जाना है बी के यहाँ, तो आप देखो एल ये है, बी कहाँ है, बी ये है, बीच में कॉमा लगा तो कोई एक लिंक हो रहा होगा, देखो एम लिंक हो रहा है, एम दोनों जगह है, तो चेक करते हैं। एल गया आराम से बी के यहाँ, ठीक है, सारे ओपन फेस से निकलता हुआ एम के यहाँ पहुँच गया, एम देखो बी के यहाँ पहुँच गया, तो इट मीन्स ये फॉलो कर रहा है। अब चेक करो यू को जाना है एन के यहाँ, यू ये है और एन ये है, तो एम से लिंक हो रहा है, यू एम क्या गया, ठीक है, एन कहाँ गया, एन के यहाँ, बिल्कुल ठीक है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, बोथ फॉलो। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमें फिर से पजल दे रखी है, क्या है पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे। 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन द सर्कुलर टेबल और फेसिंग इनसाइड, फेसिंग द सेंटर, फेस अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, 8 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हैं। बना लेते हैं एक सर्कल, बना लिया हमने। उसके बाद 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर बोला गया है सर्कल अंदर फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब बी जो है वो बी के लेफ्ट में ए है, सेकंड लेफ्ट में, जस्ट सपोज बी यहाँ पर है, सेकंड लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा, अंदर फेस कर रहा है, तो 1 और 2 ए ये हो गया। फिर बोला गया ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए और एच, ए और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और एच के थर्ड राइट में जी है, एच के थर्ड राइट में 1 2 3 जी थर्ड राइट में। आप देखो अब ए के 2 छोड़ के एच को बिठाना है हमें, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एच इस साइड बैठा होगा लेफ्ट में, या फिर राइट में बैठा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें और हमें एच के बाद राइट में जी को बिठाना है, तो हम इससे सेट कर सकते हैं। अगर हम इधर चेक कर लेते हैं फटाफट, ए के बाद मान लो कि एच यहाँ पर है, मैं हाईलाइटर लेके आपको दिखाती हूँ। जस्ट सपोज ए के बाद ये जो है 2 जगह छोड़ के मैंने एच यहाँ पर ले लिया, ठीक है। एच अगर मैं यहाँ लूँगी तो मुझे एच का राइट इधर ही होगा, 2 के बाद जी लेना है, तो ये तो यहाँ पर ए आया हुआ है, आ ही नहीं पाएगा, तो ये कंडीशन कंफर्म हो गई कि ए के राइट में ही एच होगा 2 गैप पर, और एच के राइट में 2 गैप पर हमें जी लेना है, कंफर्म हो गया। फिर क्या है, ई जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में, जी का लेफ्ट कहाँ हो गया, ये हो गया, ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, सी के सेकंड लेफ्ट में डी है, तो अगर सी यहाँ है तो सेकंड लेफ्ट तो होगा नहीं, सी यहाँ है तो सेकंड लेफ्ट ये हो सकता है, तो सी यहाँ होगा, सेकंड लेफ्ट में डी आ गया। फिर क्या है, एफ जो है वो सी के राइट में है, थर्ड राइट में, तो सी ये है, राइट इसका ये होगा, 1 2 3, ये क्या आ गया, एफ आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन टिक करते थे अपने आंसर्स क्वेश्चंस पे। क्या पूछा गया है, एच के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एच ये है, सेकंड लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, सी होगा, इसके लेफ्ट में 1 और 2, सी इज द राइट आंसर, इट मीन्स ऑप्शन ए। फाइन। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, डी को कौन फेस कर रहा है, देखो डी को कौन फेस कर रहा है, एच फेस कर रहा है, इसके सामने डी एच है तो एच ही फेस कर रहा है, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28, इसमें से कोई एक ऑड वन आउट बताना है, चेक करते हैं। एच सी, एच और सी, ठीक है। फिर क्या है,
एच एफ एफ एच, ठीक है, यहाँ पे 1 का गैप था, यहाँ पे इक्वल था। फिर क्या है, बी और ए, देखो बी और ए, फिर 2 का गैप है, इसका मतलब सारे जो है वो एक एक गैप पर हैं। आगे भी चेक कर लो, वैसे एक वही आंसर होगा, ए जी और जी एफ। ए जी भी देखो एक गैप पर है और जी एफ भी एक गैप पर, तो कौन सा लगता है, ये एच एफ वाला है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं था, तो एच एफ हो जाएगा हमारा आंसर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब पूछा गया बी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, डी के लेफ्ट में है बी, डी के लेफ्ट में बी नहीं, डी के राइट में बी है, तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या है, बी जो है वो एफ का नेबर है, बी एफ का नेबर है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। सी क्या हो जाएगा, बी जी को फेस कर रहा है, हाँ बी जी को फेस कर रहा है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे पूछा गया हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच और ई, अगर हम एच के राइट से काउंट करते हैं, कहाँ से काउंट करते हैं, एच के राइट से, कितने बैठे हैं एच और ई के बीच में, देखो एच ये है और ई ये है, और राइट से काउंट करेंगे तो एक ही पर्सन बैठा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइन, यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं बस। यहाँ पर फिर से हमें लास्ट एक पजल सॉल्व करनी है, स्टार्ट करेंगे इस पजल को। क्या लिखा हुआ है, 10 लोग हैं, 2 रो में बैठे हुए हैं। रो 1 में कौन कौन है, 1 में लिख लेते हैं, 1 में ए बी सी डी और ई, 5 लोग बैठे हुए हैं, और कहाँ फेस कर रहे हैं, ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। आई थिंक मैंने स्पेस नहीं दिया कुछ भी। हाँ, तो कितने लोग हैं रो 1 में, रो 1 में ए बी सी डी और ई नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और रो 2 में जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं, पी क्यू आर एस टी साउथ फेस कर रहे हैं। ये बोला गया है जो रो 1 है वो रो 2 के पर्सन्स को फेस कर रही है, तो इसका मतलब देखो ये जब नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्डर में नहीं है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर हु फेसेस ए, इसको लिख लेते हैं कि 2 लोग बैठे हैं पी और आर के बीच में, ठीक है, किस किस के बीच में बैठे हैं, पी और आर के बीच में बैठे हुए हैं। पी ये हो गया, 2 पर्सन आर, और जो आर है वो ए को फेस कर रहा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सी के राइट में सेकंड जो है वो डी है, सी का राइट डी है, सेकंड राइट डी है, ठीक है। और जो सी है वो ए के पास नहीं बैठा, ए और सी जो है वो साथ में नहीं बैठे हैं। ई जो है वो टी को फेस कर रहा है, ठीक है। टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में है। अब आप सोचो जब आर जो है वो साउथ फेस कर रहा है तो आर के लेफ्ट में टी ये होगा, और टी कहाँ फेस कर रहा है, ई को फेस कर रहा है, ऐसे कुछ बनेगा ये पूरा, तो इसको मैंने इसमें ही मर्ज कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, जो बी है, बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, देखो क्यू के लेफ्ट में कौन, जो भी पर्सन होगा उसको कौन फेस कर रहा है, बी फेस कर रहा है, तो ये सारे मैंने लिख लिया। अब मुझे सेट कहाँ करना है, देखो ये तो सब मुझे पता है कि ये सब इसके लेफ्ट राइट सब पता है, लेकिन बस इसका नहीं पता पी और आर, क्योंकि हमें बोला ही नहीं गया कि किधर बैठे हैं ये पी और आर, बस 2 लोग बैठे हैं ये बोला गया। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो हो सकता है कि जो पी डैश डैश आर है, या हो सकता है आर डैश डैश पी हो, दोनों हो सकते हैं। अब आर को ए फेस कर रहा है तो मैंने बना लिया आर को ए फेस कर रहा है, इसमें भी आर के नीचे मैंने ए बना लिया, तो ये पॉसिबिलिटी तो कंप्लीट बना ली मैंने। फिर लिखा हुआ था कि जो ए है वो सी जो है वो साथ में नहीं आएंगे, और इस सब इसको तो फेस, ये तो यहाँ पर तो कोई ना कोई आएगा ही। अब सोचो जब ए और सी साथ में नहीं आने हैं, इट मीन्स सी यहाँ पर आ सकता है, ए के पास नहीं आएगा, सी यहाँ आ सकता है, लेकिन सी के सेकंड राइट में डी है। अगर मैं सी यहाँ रख दूँ तो क्या मैं यहाँ रख पाऊंगी डी को, नहीं, तो मुझे सी यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो ही मैं डी यहाँ रख पाऊंगी, ठीक है। अब इसमें आप देखो, तो इसमें मैं यहाँ रख सकती हूँ सी को, नहीं यहाँ रख सकती हूँ, हाँ सी को यहाँ रख के तो मैं यहाँ पर डी रख सकती हूँ, इसका मतलब एक पर्सन यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है। तो ये बना लिया मैंने, ये भी बना लिया। अब क्या रखना है मुझे, आर के लेफ्ट में टी रखना है, रख दो, टी यहाँ पर आ गया एक, इसका मतलब एक पर्सन यहाँ पर और आएगा। एक आर के में टी ये रख दिया, और ई मैंने यहाँ पर और रख दिया, और ये टी के सामने ई रख दिया, ये वाली कंप्लीट हो गई। फिर लास्ट बची है, लास्ट क्या है, देखो आप देखो नीचे वाले में केवल एक ही पर्सन बच रहा है बी, जो मुझे यहाँ रखना ही रखना पड़ेगा, 5 जगह है, 5 फिल हो गई। अब बी के जो ऊपर आ रहा है उस, और जो वो पर्सन है वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट है, तो बी के सामने और उसके यहाँ पर क्यू, ये सेट हो गया। बी के सामने ये क्या क्यू यहाँ आ सकता है, नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी है रॉन्ग हो गई, बस ये बची थी, सही भी है। कौन बचा ऊपर रखने के लिए, पी क्यू आर, एस बच रहा है, एस को यहाँ रख दिया, नीचे का तो सेट ही है, ए ई सी बी डी, ये बिल्कुल राइट सोल्यूशन है इस पजल का। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है
कि जो एस के राइट में है, इमीडिएट राइट में, देखो ये तो नीचे फेस कर रहा था, ये ऊपर, अब एस का राइट तो यही होगा पी। पी के को कौन फेस कर रहा है, पी को कौन फेस कर रहा है, हमारे बी फेस कर रहा है, डेट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया है बी के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं। मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं साउथ, तो बी का लेफ्ट ये होगा 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोला गया है कौन सा ट्रू है, क्या डी क्यू को फेस कर रहा है, नहीं, ये रॉन्ग हो गया। 2% सिट बिटवीन एस और टी, एस और टी के बीच में 2 लोग हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, एस और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 34, ए के रिस्पेक्ट में बी की क्या पोजीशन है, ये नॉर्थ फेस कर रहा है साउथ, ए का देखो तो बी ये है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड राइट। थर्ड राइट हमें दे ही नहीं रखा, इट मीन्स नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, थर्ड राइट वैसे इसका सही है। उसके बाद 35 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ए जो है वो टी को रिलेट करता है, ए टी रिलेट कर रहा है, ठीक है। ई क्यू रिलेट कर रहा है, ई क्यू रिलेट कर रहा है, तो हम पूछ रहे हैं सी किससे कर रहेगा, तो सी भी सी रिलेट करेगा, फिर से पी से रिलेट करेगा, डेट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइन, तो हमने यहाँ पर पूरे 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे। आई होप इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अपनी प्रिपरेशन में। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की लिंक ईजिली मिल जाएगी। करंट अफेयर्स फंडा के नाम से आप टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको और भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको चाहते हैं हम और भी ऐसी वीडियोस लेकर आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।